नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हुए मामले को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने भी चंडीगढ़ में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। सालों से चला आ रहा नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फिर से सुर्खियों में है। मामले में कांग्रेस के सीनियर नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आरोपी हैं। इस मामले में ईडी की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने भी चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं। देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है क्योंकि जो चार्जशीट की हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ट्रस्ट की वो है, नो प्रॉफिट नो बेस वो है, ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया। मनी लॉन्ड्रिंग जब होती है जब पैसे का दुरुपयोग किया जाए, तो इस वास्ते सारे देश में हमने प्रदर्शन किया है। तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये राजनीति प्रतिशोध से किया है। द्वेष भावनाओं के साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार जो डराना चाहती है विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो एक केस बनता नहीं, कोई एक पैसे का लेन देन हुआ नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ। एक ट्रस्ट का मामला था और उसमें कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है, तो उसमें कोई बनता नहीं। लेकिन ये जो विपक्ष को जिस तरह से दबाना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। तो वहीं इस मामले में बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जिसने भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई का दावा भी किया जा रहा है। अगर कांग्रेस ने कोई सवाल करना है तो जो बात मैंने प्रेस के सामने रखी है, इनका जवाब दे, जनता को जवाब दे कि इसमें कहीं कोई झूठ है क्या। अगर ये सच है तो इस सच का सामना करे। जिस प्रकार से उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और एक निजी कंपनी को इतनी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों की रकम जो ट्रांसफर करते हुए और सीधा कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया, और जो एक कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से जो इन्होंने एक बड़ा खेल किया है, उस पर जवाब देना चाहिए। और आज ये पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर जगह किस प्रकार का प्रदर्शन और किस प्रकार के ये सारे मामले कर रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जबकि ये मामला केवल आज का नहीं है और ये नाम भी पहली बार नहीं आए कि आज ही आए हैं, ये आज उत्पात मचाएंगे। इस सारे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है और लंबी चौड़ी स्टोरी में कांग्रेस को, सोनिया को, राहुल को, रॉबर्ट वाड्रा को, सभी को ईडी द्वारा पहले समनिंग की गई, पूछताछ की गई, इनकी बार बार इनकी हियरिंग हुई, इनको अपनी बात पूरी कहने का और रखने का मौका भी मिला। उसके साथ साथ ये लोग राहत लेने के लिए ईडी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गए। नेशनल हेराल्ड केस में जिन लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है वे दोषी हैं या नहीं, इसका फैसला तो कोर्ट को करना है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आम लोगों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर कुछ गलत नहीं तो फिर इतना हंगामा क्यों? क्या कांग्रेस नेता चार्जशीट की सच्चाई को जानकर बौखलाए हुए हैं? अगर नहीं तो फिर जांच एजेंसियों के कामकाज से ऐतराज क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कमल हांडा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, पंकज बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी से और ओंकार जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में कमल हांडा जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। हरियाणा कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ में इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मकसद क्या है इस विरोध प्रदर्शन का, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, चार्जशीट हुई है। क्या मकसद है इस विरोध प्रदर्शन का, इस हंगामे का? हितेंद्र जी, आपका नमस्कार। आपके चैनल में नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। सर, बात ऐसी है, ये केस बहुत पुराना है, अगर आपको भी ध्यान है जी, तो मैं इसके थोड़े से तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगी। एक तो मैं टाइमिंग की बात करना चाहूंगी कि टाइमिंग कौन से हैं। मतलब ये बार बार ईडी को जब एक बार सब पेश हो चुके हैं इस केस में और सारी बातें रख दी गई हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर जो भी रिलेटेड होंगे वो भी रख दिए गए होंगे, ठीक है। बार बार बुलाना, बीमार सोनिया जी को भी परेशान करना जानबूझकर, सिर्फ कांग्रेस पर इन्होंने नहीं वो आरोप लगाए हैं या कांग्रेस कोई तंग करी। जितने भी विपक्षी दल हैं उनको सबको चुन चुनकर, जो भी कोई किसी को सपोर्ट करने वाला कोई बिजनेसमैन है वो कुछ है, तो ये ईडी जो है इट इज नो मोर प्रवर्तन निदेशालय, ये वसूल खोरा एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है। तो नेशनल हेराल्ड का मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि चार्जशीट फाइल तो कर दी है अदालत ने, ठीक है, लेकिन 13 सालों से इसमें ईडी जांच करती रही और 10 सालों में ईडी ने हजारों मामले दर्ज किए, लेकिन फाइनल चार्जशीट केवल 10% जो है मामलों की कर पाई। तो ये, अगर मैं भूली नहीं हूँ, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा हितेंद्र जी, कि अरुण जेटली जी ने भी इस मामले में कहा था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, कि भाई इस मामले में कुछ भी नहीं है। तो टाइमिंग की मैं बात करी थी इसमें कि क्योंकि अब राहुल जी ने अपना अधिवेशन स्टार्ट किया गुजरात में, उसके अगले ही दिन इन लोगों ने सारे स्टेट के जो भी भाजपा शासित राज्य हैं उन सबके सीएम बुला लिए, प्रदेश अध्यक्ष बुला लिए, किस तरह से। और अभी भी दोबारा राहुल जी गए हैं तो इधर से पीछे वाड्रा जी के पीछे, सोनिया जी के पीछे, वो ही और काम नहीं है। तो ये पूछना चाहती है, मुद्दों से भटकाने की कवायद और कुछ नहीं है, कुछ निकला नहीं है। मैंने कहा ना, अरुण जेटली जी ने कहा था, मुझे जहां तक अच्छी तरह याद है, मैंने कहा अगर मैं गलत हूं तो आपको लगता है कमल हांडा जी, मैं जाऊंगा बाकियों के पास भी, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये है कि आपको लगता है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस मामलों में आरोपी हैं उसमें चार्जशीट ईडी से दाखिल करवाएगी? एब्सोल्युटली मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। आप एक बात में तो आप ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कि आप मुद्दों को उठा रहे हैं विरोध प्रदर्शनों में? ये सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास फिर से एक बार। ईडी किसके खिलाफ, ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है, ये आप मुझे जवाब दे दीजिए हितेंद्र जी। नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि किसी के इशारे पर काम कर रही है? ईडी काम कर रही है और कोर्ट ने फैसला करना है। मैं बोल देती हूँ, आपको फिर बोलने में डर लगता है तो मैं बोल देती हूँ। नहीं, आपका आरोप है ना, आप आरोप लगा रहे हैं लगातार कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। मैं उस पर जवाब ले लेता हूँ पंकज जी से, लेकिन कोर्ट को फैसला करना है, तो फिर इस तरह से हंगामा जो किया जाए। जी, एक बात कहना चाहूंगी हितेंद्र जी, 5 सेकंड दीजिएगा प्लीज, जल्दी से। 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में किसका था? जब ये सवाल राहुल जी ने उठाया था तो वो गला सूख गया था प्रधानमंत्री का, 10 बार पानी पीना पड़ा था। उसके बाद राहुल जी की सदस्यता खत्म कर दी थी, घर भी खाली करवा लिया था, ये आप भी जानते हैं। वो पीएमएलए था, ये पीएमएलए नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिना बात से ठोक रहे हैं। और मैंने कहा ना, प्रवर्तन निदेशालय इज नो मोर प्रवर्तन निदेशालय, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया, वसूलखोरी। पंकज जी जवाब दीजिए, आप पर आरोप है कि आपके दबाव में एजेंसी काम कर रही है, आपके इशारे पर एजेंसी काम कर रही है और इस तरह के मामले, मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को इस तरह के मामले जो है वो सामने लाए जा रहे हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, सभी साथियों को नमस्कार और हरियाणा न्यूज देख रहे सभी हरियाणा की जनता को, देश की जनता को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो मुद्दों से भटका रही है, ना कोई और काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी की सरकार सिर्फ देश और हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए, इन सबको आगे ले जाने के लिए कार्यरत है और काम कर रही है। अब जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां अपना काम स्वतंत्रता तरीके से कर रही हैं। अगर उसमें गांधी परिवार का नाम आ जाता है तो फिर पूरी कांग्रेस को आग लग जाती है कि इनका नाम आ गया, अब क्या परेशानी। अरे भाई, आपको सड़कों पर उतरना है तो सड़कों पर उतरिए, आप बिल्कुल उतरिए, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पर जाइए और वहां पर जाकर राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का घेराव कीजिएगा कि 6 महीने से आपने हरियाणा के अंदर आपने विपक्ष का नेता बना के नहीं दिया। हमारे 37 विधायक जीत करके आए हैं, आप विपक्ष का नेता नहीं दे पा रहे हैं।
अगर आपको सड़कों पर उतरना है तो हरियाणा के लोगों की भलाई के लिए, जिन हरियाणा की जनता ने 37 विधायक चुन करके आपको दिए हैं, अपने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कीजिएगा, तो जाकर के हरियाणा की जनता को, देश की जनता को समझ में आएगा कि आप जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। आप लोग एक ही परिवार को बचाने के लिए, गांधी परिवार को बचाने के लिए, जिसके इर्द गिर्द पूरे कांग्रेस की राजनीति चलती है, आप उसके लिए सड़कों पर हैं। लेकिन जो गलत काम उन्होंने किए हैं वो जनता को बताने से आज कांग्रेस घबरा रही है। बड़ी विचित्र बात है हितेंद्र जी, एक ही पार्टी है, बेचने वाली भी वही, खरीदने वाली भी वही। बिल्कुल ठीक कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ना तो किसी ने लिया ना किसी ने दिया, क्योंकि यही लोग हैं जो बेचने वाले हैं, यही लोग हैं जो खरीदने वाले हैं। तो सब कुछ इनको पता है और फिर भी लेकिन वो मुंह पर पट्टी बांधकर रखना चाहते हैं और देश की जनता को भड़काना चाहते हैं। अब ऐसी कौन सी, कितनी विचित्र बात है कि ऐसी कौन सी एजेंसी होती है हितेंद्र जी, मेरे को आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि 90 करोड़ की देनदारी में 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। अब जो एजेंसी, जो नेशनल हेराल्ड है, जिसके 3 अखबार चलते हैं, नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, ये तीनों अखबार 20 नवंबर 1937 से चल रहे हैं एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अंदर, एजेएल के अंदर। उसके बावजूद 37 से लेकर अगर मैं आज तक की बात करूं तो कितना लंबा समय हो गया, 88 साल हो गए। अगर हम इसको 2010 तक ही सोचें तो 73 साल हो गए। आजादी से लेकर अगर 2010 तक, जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसमें इंटरवीन नहीं किया था, तब तक का कार्यकाल देखें तो 63 साल। 63 सालों में कांग्रेस ने कभी भी यह कोशिश नहीं की, या अगले 10 सालों में यह कोशिश नहीं की कि हम एजेएल को इस जो गर्त में जा रहा है, जो डूब रहा है, इससे बाहर निकाले। अरे 73 साल का समय थोड़ा नहीं तो होता आपको एजेएल को बाहर निकालने के लिए, लेकिन मंशा उसको बंद करने की नहीं, मंशा उसको हड़पने की थी, उसको बाहर निकालने की नहीं। वो जो स्वतंत्रता सैनिक 5000 थे, जिनके खून पसीने से, जिनके सहयोग से ये एजेएल बनाया गया था कि स्वतंत्रता सेनानियों की जो स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज पूरे देश तक जाए। उस आवाज को बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। उसको बंद करके उसको हड़पने का काम किया है कमल हांडा जी। कमल हांडा जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभी हमारे साथ ओंकार जी तो सही, ये यंग इंडिया लिमिटेड क्या बला थी जो राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 73% अपने शेयर मार्केट के साथ ओंकार जी किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ईडी की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की गई है पुराने मामले में, कोई नया मामला शुरू नहीं हुआ, और पुराने मामले में अगर चार्जशीट की जा रही है तो इतना जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है चंडीगढ़ में, अलग अलग राज्यों की इकाइयों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, किस तरह से देख रहे हैं आप कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को? हितेंद्र जी, लोकतंत्र है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पार्टी का अधिकार है, संविधान ने दे रखा है हमारे को। बिल्कुल, अगर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, पहली बात तो है। दूसरा, हमारे संविधान में समानता का नियम है, कानून का नियम है पूरे भारत में। समानता के अधिकार में ये स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चपरासी है चाहे प्रधानमंत्री है, उसी कानून के दायरे में आएगा जिस कानून के दायरे में आम व्यक्ति आता है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो इसका निर्णय कोर्ट करेगी। लेकिन क्योंकि बीजेपी के प्रति एक धारणा बन चुकी है, बीजेपी जब से सत्ता में आई है ये एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी बन के रह गई है। ये विपक्षियों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, ईसी, ये सारी संस्थाओं का, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग करती है। ये सिर्फ कांग्रेस को नहीं, इन्होंने जितने क्षेत्रीय दल है, चाहे वो शिवसेना हो जाए, चाहे अकाली दल, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल, इन सबको दबाने की भी कोशिश बीजेपी ने करी, इनको तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन ये संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग सबसे ज्यादा अगर किसी का किया है, करा कांग्रेस ने भी था इनका संस्थाओं का प्रयोग, तभी बीजेपी को रास्ता मिला। लेकिन आज तक के इतिहास में ईडी, सीबीआई का अगर सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है तो बीजेपी ने किया। ये लोग क्या करते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, ये किसी ना किसी की कोई कमी को निकाल के रखते हैं। जब समय आता है तो ईडी, सीबीआई की चार्जशीट दाखिल कर दो, ईडी, सीबीआई के छापे लगा दो, ये करते हैं। हाँ, जहां तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन का सवाल है, इनका अपना काम है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, कर सकते हैं, इसमें किसी को क्या इतराज है, कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मामला कोर्ट में है,
कोर्ट डिसाइड जो करेगा वो कांग्रेस भी मानेगी, हम भी मानेंगे, बीजेपी भी मानेंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है आजकल कुछ मामलों में न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगने लग गया। ये पहली बार मैं जिंदगी में देख रहा हूं, आज तक न्यायपालिका की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख सका, किसी ने उंगली नहीं उठाई और ना ही हमें उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका सर्वोपरि है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कई केसेस में कटहरे में खड़ा कर देते हैं, आप मीडिया वाले भी खड़ा कर देते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है कि ये बीजेपी के शासन तंत्र में ऐसा अगर हो रहा है तो निंदनीय है। बीजेपी को खुद भी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी दल जिंदगी भर सत्ता में तो नहीं रहेगा, बदलेगा तो जरूर। आज ये जो बोल रहे हैं वही आने वाले समय में काटेंगे। इनको गलत दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए विपक्ष के प्रति। विपक्ष है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी हो, नहीं तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाता है। ये बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह के इस मामले के संदर्भ में अगर बात करें, अगर हेराफेरी के आरोप लगे हैं, कोई जांच चल रही है, तो उसमें कोर्ट को डिसाइड करने दें कि क्या है मामला क्या नहीं है। कमल आंडा जी, जब कोर्ट में ये मामला चल रहा है, चार्जशीट दाखिल की गई है, एक पुराना मामला है, आप ही के शासनकाल में कोर्ट के आदेशों पर ही ये मामला शुरू हुआ था, इसमें जांच पड़ताल शुरू हुई थी, अभी तक चार्जशीट ही दाखिल हुई है, उस पर विरोध प्रदर्शन इस तरह से किया जाना, कहीं ना कहीं सवाल लोगों के मन में ये उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है, कोई हेराफेरी नहीं है, तो कोर्ट को डिसाइड करने दो ना क्या है मामला। हितेंद्र जी, लोगों के मन में सवाल नहीं है, सवाल है भाजपा, आग लगी है भाजपा को। जैसा कि पंकज बेनीवाल जी ने कहा, इनको आग क्यों लगी है, मतलब क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन एंड ऑल दैट। आग इनको लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से राहुल जी को दबाएं डराएं, जो कि वो डरने वाले नहीं है। सोनिया जी से इन्होंने 55 घंटे इन्होंने उनसे बात, ईडी ने सवाल पूछे, आज तक एक सवाल बाहर नहीं आया कि कौन से सवाल पूछे गए थे ईडी द्वारा। मैं बता दूं, ये तो बिल्कुल ओंकार भाई ने सही कहा कि जितना दुरुपयोग इन्होंने किया शायद ही इतिहास में कभी किसी ने किया होगा। और न सिर्फ ये छापे मारते हैं और उसमें से वसूलखोरी भी करते हैं। मैं समीर वानखेड़े का एक उदाहरण दे दूंगी, महाराष्ट्र का, जो शाहरुख खान से 25 करोड़ में कर रहा था, उसके बेटे को धोखे से किसी पार्टी में बुलाएगा और 5-6 ग्राम उसके पास मिला कोई नशे का सामान, या किसी ने उसकी जेब में डाल दिया, भगवान जाने, तो उससे 25 करोड़ पर डील हुई, लेकिन 18 करोड़ में सेटल हुई। जब मामला खुला कि वो क्या है, तो वो माफी मांगने लगा समीर वानखेड़े, वो इन्हीं का आदमी था। आपको याद दिलाना चाहूंगी। तो ये एक्सटॉर्शन भी करते हैं, खाली ईडी जो कर रही है ना, जो आप मुझे एक बात बताइए, अंबानी के यहाँ क्यों नहीं जाती? अभी 1400 करोड़ का घपला हुआ है हरियाणा में ही, कि 1400 रुपए एडवांस में लिए गए, उसका कोई सबूत नहीं, कोई काम नहीं हुआ, वहां पर छापा नहीं मारा। सिर्फ जो विपक्षी दल हैं, उनके साथ जो कनेक्टेड है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उनके रिश्तेदार हैं, उन सबके घरों पर छापे मारे जाते हैं। जज के घर पे इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं, तब कोई बात नहीं होती, तो वो सब पीएमएलए कहाँ चला जाता है। और इन्होंने कहा पंकज बेनीवाल ने कि ये स्वायत्त संस्था है, कोई स्वायत्त संस्था नहीं है। जब आप वोटों की चंदा चोरी करते करते आप वोटों की भी चोरी करने लगे, आप दूसरे के सुख शांति की भी चोरी करने लगे, आपने देश के लोगों के सुख चैन छीन लिया, आपने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया, आप देश को जट में लेके जा रहे हैं, चारों तरफ से दुश्मन से घिर गया हमारा देश, लेकिन हिम्मत नहीं है हमारे प्रधानमंत्री में, सामने नहीं आते। इसीलिए हम लोग नारे लगाते हैं ना, जब जब मोदी डरता है ईडी को या पुलिस को आगे करता है, इसीलिए हमारे नारे लगते हैं। और क्यों ना हम करें सर विरोध प्रदर्शन। गांधी परिवार ने शहादतें दी हैं, इन्होंने बता दी कि एक बूंद खून भी बहाया हो। 1925 में बनी थी RSS, जहां से ये प्रधानमंत्री आए हैं, नॉन बायोलॉजिकल यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके लिए पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लोग तो उनको कोई शंकर का अवतार कह देते हैं, अंधभक्त कहते हैं, कोई विष्णु का अवतार कह देता है, वो खुद भी कहते हैं कि मैं ईश्वर द्वारा भेजा गया हूँ। तो ये हमें ना बताए, उनको क्यों नहीं पकड़ते? अंबानी का नाम पर इनको पूरे विश्व में इनके हमारे भारत पर थू हो रही है। अमेरिका में केस भी दायर हो गया कि इन्होंने को दी 2100 करोड़ की इन्होंने वो दी, क्या कहते हैं, ब्राइब दिया इन्होंने, ये अडानी ने। कोई सवाल उठाया किसी ने? किसी मैंने चैनल पर नहीं देखा। जो मर्डर होते हैं, जो इतना रेप होते हैं, जो इसमें बेईमानी चल रही है, खुला खेल पर हुक्काबाजी चल रहा है, खुलेआम रेडियो रवाना 24 घंटे इनके गीत गाता रहता है, तो क्या होगा? हम क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। नहीं, अधिकार तो है आंडा जी, अधिकार तो है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा जब कोर्ट में मामला चल रहा है? फैसला तो कोर्ट को सुनाना है ना। मेरी बात सुनिए, 13 साल से क्या कर रही थी ये सरकार? पंकज जी, सवाल ये है कि आप एक तो चुन चुन करके कार्रवाई करते हैं,
और एक तरफ तो ये आरोप आप पर के चुन चुन कर आप कार्रवाई करते हैं और दूसरी तरफ ये कि इतना लंबा समय आप चार्जशीट दाखिल करने में लग रहे हैं, कार्रवाई करने का मन भी नहीं है शायद। ऐसे दुश्मनी वाला माहौल नहीं था हमारे टाइम में। रुकिए मैडम, दुश्मनी रोजगार मिला हुआ है प्रवक्ताओं को भी, बेरोजगार होंगे शायद। नहीं, दुश्मनी क्या कह रही हैं आप आंडा जी? हाँ, दुश्मनी वाले भी। देखिए मैं आपको बताऊं, संसदीय कमेटियां हुआ करती थी, लोग आपस में मिलते बैठते थे, सत्ता पक्ष विपक्ष भी, क्योंकि लोकतंत्र के दो पहिए हैं। तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र होगा जब एक स्वस्थ विपक्ष होगा, एक स्वस्थ सत्ता होगी। इसमें अभी भी होती है मैडम, अभी भी होती है कमेटियां, अभी भी कमेटी में चर्चा होती है, अभी भी सब कुछ चल तो रहा है। आप इस मामले पर रहिए ना, नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, उस मामले को लेकर के बातचीत। मामले पर आपको बता दें, कहाँ से पहले ये 11 साल कर क्या रहे थे, उसका जवाब दे मुझे। पंकज देनीवाल उसका जवाब दे। 11 साल अरे दे रहे हैं ना, रुको ठीक है, सुनिए टाइमिंग है, क्योंकि सुनिए ठीक है, सुन लीजिए, टाइमिंग है। कभी आप चुनाव को लेकर के टाइमिंग की बात करते हैं, कभी किसी बात को लेकर के डरने की बात भी है। पीएम मोदी जब डरते हैं तब इस तरह की एजेंसियों को आगे करते हैं। पंकज जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। हितेंद्र जी, नाच ने जाने आंगन टेढ़ा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए ठीक है। अब सुन लीजिए कमल आंडा जी, उन्होंने सुना आपने जो बातें कही, सारे आरोप उन्होंने आपके सुने, अब सुन लीजिए आप भी उनका जवाब सुन लीजिए। अब क्या है? अरे रुकिएगा आप यार, कितनी देर पंकज जी आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, ये जो केस है ये 2012 में पीआईएल दायर करते हैं श्री सुब्रमण्यम स्वामी। कमल आंडा जी सुनते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा केस है क्या। 2012 में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है। दिल्ली हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर केस दर्ज होता है, केस की प्रोसीडिंग चल जाती है और अक्टूबर 2013 में इस पर काम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी किसकी सरकार थी? 2012 में भी यूपीए सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सोनिया गांधी की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। 2013 जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए पंकज जी। और काम इन्हीं की सरकार के काम, जब इनकी सरकार है तब इनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद जब ये टाइमिंग का बार बार उपयोग कर रहे हैं कि टाइमिंग, अब टाइमिंग ये है कि ईडी ने नवंबर 2023 के अंदर 661 करोड़ की जो अचल संपत्ति थी एजेएल के अलावा जो इसकी यंग इंडिया लिमिटेड की, वो सारी कुर्क कर दी, उसको जब्त कर लिया। 2023 में कौन सा चुनाव था बताए तो सही। 2022 में जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई नेशनल हेराल्ड मामले में, जब कौन सा चुनाव था? 2022 में ही जब सोनिया गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ की गई, तब कौन सा चुनाव था देश के अंदर? दोनों के दोनों प्रवक्ता हरियाणा की जनता को, देश की जनता को परगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए यहां पर सामने बैठे हैं। कोई टाइमिंग ऐसी नहीं है। जो निर्देशालय ईडी जो महकमा है, एक आखिरी कमेंट ओंकार जी मैं आपसे लूंगा। अपना काम कर रही है, ठीक ये है लोग सच से डरते हैं। ओंकार जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, क्योंकि आपकी तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है सरकार पर कि सरकार के इशारे पर एजेंसी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, चलिए कमल आंडा जी, कमल आंडा जी आप आपस में इस तरह से ना करें। मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ ओंकार जी से, उनको अपनी बात कहने दें। ओंकार जी, लेकिन जो मामला यूपीए सरकार में ही जो मामला दर्ज हुआ उसकी अगर जांच चल रही थी अभी तक, अब चार्जशीट की गई है, तो इसमें कैसे सीधा सत्ता पर या भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का आरोप लगाना क्या जायज है कि अब जो चल रहा है क्या वो बीजेपी के दबाव में चल रहा है? क्योंकि मामला तो पहले ही दर्ज हो चुका है, एक पुराना मामला है। ओंकार जी, मोदी और शाह का दबाव है, जो जाने वाले हैं। हितेंद्र जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से इन्होंने जांच एजेंसियों के इंटरफियर करना ज्यादा कर दिया है। इंटरफियरेंस हो सकता है पहले भी होती हो, क्योंकि कोई भी सरकार दूध की दुली हुई नहीं थी, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, ईसी, इन सब का जितना दुरुपयोग हो रहा है, ये बच्चा किसको नहीं मालूम है कि ईडी जब भेज दी जाती है, डरा दिया जाता है विपक्ष को, बाद में कांग्रेस छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाए तो उसका सारे केस खत्म हो जाते हैं। कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए इनको पंकज जी को क्या दिक्कत हो रही है जब हम अपना पक्ष रख रहे हैं? पंकज जी, हितेंद्र जी इनको चुप कराइए तभी मैं अपना पक्ष रखूंगा। पंकज जी आप अपनी बात रख चुके हैं, उनको अपनी बात तो कम से कम पूरी करने दीजिए। अपनी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए ओंकार जी। शिंदे को भी अपना मुख्यमंत्री बना दिया। हितेंद्र जी इनको चुप कराइए तभी बात पूरी होगी मेरी।
उसको सीएम बना दिया। कमल आंडा जी, ओंकार जी अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए। ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे, समय पूरा हो चुका है, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा, माफी चाहता हूं, लेकिन माफी चाहता हूं पंकज बेनीवाल जी और कमल आंडा जी, आप दोनों को पूरा समय दिया गया और उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं आप लोग? ओंकार जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर। हितेंद्र जी, ये सर्वविदित है कि बीजेपी इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अगर नहीं दुरुपयोग कर रही तो पंकज बेनीवाल जी सुन लीजिए ना, हम अपनी बात करें, आप बोले अपनी बारी में बोले। आप देखिए, जब भी कोई नेता, विपक्ष का नेता कोई इनके खिलाफ बोलता है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं, केस दर्ज हो जाते हैं, और वही नेता जब बीजेपी में चला जाता है तो उस वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, बीजेपी में चला जाता है, उसके सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई भी इसका उदाहरण है। तो ये एक जो बाकी लोग विपक्षी दलों में हैं, उनको भी कौन सा जेल में डाल दिया? ओंकार जी, सवाल तो ये भी है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप लगी रहे तो वो कौन सा जेल चले गए? वो भी तो जमानत पर बाहर ही है ना। तो ये तो कहना पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा है आपके साथ। चलिए, कुछ जमाने में लगे होंगे, जांच फेयर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया ओंकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल आंडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज बेनीवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला कोर्ट में है, ईडी ने चार्जशीट अपनी दाखिल की है कोर्ट में। अब कोर्ट को यह फैसला लेना है कि इस मामले में कौन आरोपी है, दोषी है या नहीं है, ये तो फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो कांग्रेस ही जाने। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।